हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने और उसके साथ साथ हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार अब काम करने जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से हाल ही में केरल का दौरा कर लौटे वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए केरल के अनुभव साझे किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। उनके साहित्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी ताकि बाहर से घूमने आने वालों को उन स्थानों की पूरी जानकारी मिल सके। हरियाणा में बहुत सारी ऐसी जगह है जो पर्यटन की दृष्टि से काफी अच्छी हैं, लेकिन उसकी जानकारी न होने के कारण लोग नहीं आते। इस पर अब काम किया जाएगा। केरल में टूरिज्म का काफ़ी बड़ा काम है वहाँ पे, और काफ़ी कुछ हमें वहाँ नई चीज़ें जानने का अवसर भी मिला। तो कई साइट हमारे यहाँ स्वयं ही बहुत अच्छी है, लेकिन ज्ञान ना होने के ज़्यादातर लोगों को उसका पता ही नहीं है क्या है। हमारे ही ज़िले के लोगों ने नहीं पता, बाहर की तो बात छोड़ दिया। तो उसकी वजह से जो पर्यटक है वो कम आता है। तो अब हमने इस पर विचार किया कि हम इसकी जानकारी लोगों को देंगे। इस पर कोई छोटी छोटी फिल्म भी बनवाएंगे उसकी, और कोई साहित्य भी इस प्रकार का देंगे जिससे लोगों को जानकारी मिले। जो आज भी बाहर से राज्य मतलब घूमने के लिए अगर वो यमुनानगर में आता है तो यमुनानगर में उसको के पास पूरी जानकारी होगी, यहाँ कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ मैं ठहर सकता हूँ, कौन कौन से देखने के स्थान अच्छे हैं। तो उसके मन में उत्सुकता पैदा करना कि आप आइए और देखिए, और अच्छे स्थान है यहाँ। कोहरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह अभी भी कोहरा हाईवे पर या शहर से दूर होता है, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं। हादसों में कई लोगों की जानें चली जाती हैं तो कई लोग घायल हो जाते हैं। आज भी एक बड़ा हादसा करनाल के पश्चिम यमुना बाईपास पर देखने को मिला। एक गाड़ी जो गलत दिशा से आ रही थी उसकी टक्कर ट्रक के साथ हो गई। गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, चारों घायल हो गए, जिसमें से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। गाड़ी के अंदर 31 लाख रुपए नकद थे। 15 घायल अपने साथ ले गए हैं और 16 लाख गाड़ी में ही थे। पुलिस ने वो पैसे अपने कब्जे में ले लिए हैं। ये एक्सीडेंट हुआ जनरल बाईपास पर स्कॉर्पियो और अपना कैंटर का, जो इसमें पंजाब के बताए जा रहे हैं पर हॉस्पिटल में है। तो कितने पैसे मिले हैं सर? ये गाड़ी में 16 लाख रुपए मिले हैं और उनके पास 15 उनके पास भी है बता रहे हैं। ये बता रहे हैं, वो भी पता चलेगा कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे हैं। तो बाकी जांच की जाएगी कितना जांच पैसा की जाएगी, कहाँ इतना पैसा कहाँ से आया। तो कब्जे में ले लिया पैसा? हाँ, पैसे थाने में ले सर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता व सिरसा कांग्रेस प्रभारी बजरंगदास गर्ग ने आज कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगातार महंगाई व कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में जगह जगह सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और कांग्रेस आमजन की आवाज बनकर उनके हितों की आवाज उठा रही है। बजरंगदास गर्ग ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि 3 कृषि कानूनों से आढ़ती से लेकर किसान मजदूर वर्ग सभी बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत जिस प्रकार से स्टॉक की लिमिट खत्म करने की बात की गई है, उससे आमजन को न केवल सब्जी महंगी खरीदनी पड़ेगी बल्कि गेहूं भी बड़ी बड़ी कंपनियों से महंगी दरों पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर 3 काले कृषि कानून में पूरे देश में बेहताशा महंगाई के विरोध के अंदर जगह जगह प्रतिनिधियों के सम्मेलन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, किसान आंदोलन का कांग्रेस पार्टी को खुला समर्थन है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, कर्मचारी, गरीब जनता, व्यापारी, आम जनता की हित के लिए काम कर रही है। राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने के फैसले के विरोध में आज सुबह छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। छात्र कॉलेज के समक्ष धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आज से हरियाणा टेक्निकल बोर्ड द्वारा 5वें सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षा ली जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब कक्षाएं ऑनलाइन लगी हैं तो परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जाएं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। छात्रों ने कहा कि पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षा ले रहा है, जबकि हरियाणा टेक्निकल बोर्ड सिर्फ ऑफलाइन परीक्षा करवाने के लिए उतारू है। इसका वे विरोध करते हैं। हमारी क्लासेस थी वो ऑनलाइन लगी थी जी, और हमारी यही मांग है कि हमारे एग्जाम है वो भी ऑनलाइन हो। हमें चाहिए कि ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा लगे जी। बाकी हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन लगी, यही मांग है कि जी हमारी डिमांड यही है कि एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो जाए, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी दिया जाए। यही डिमांड है सर हमारी। बच्चे जो है हम पेपर नहीं देना चाहते हैं। आज से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 5th सेमेस्टर के,
और बच्चों को परसों भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, हमने यानी कि बोर्ड को भेज दिया था, लेकिन जो हमारा टेक्निकल बोर्ड है उन्होंने डिसीजन लिया कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में ही हो, तो आज से पेपर स्टार्ट है। करनाल नगर निगम में आज खूब हंगामा देखने को मिला। दरअसल सुबह नगर निगम की तरफ से पीला पंजा चलाया गया, अवैध कॉलोनियों में कार्यवाही की गई और कई शोरूम गिरा दिए गए, जिसके बाद दोपहर होते होते नगर निगम के दफ्तर पर हंगामा शुरू हो गया और शाम को सभी पार्षदों ने करनाल के उपायुक्त के साथ मीटिंग की। रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, हमने ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई करा के उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। उनमें जिन जिन जो सेलर्स और बायर्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर किसी ने इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो इसका मतलब वो भी उतना ही दोषी है, तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। जब से नया पोर्टल बना है, इन जनरल सब लोगों का मानना है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अवैध कॉलोनियों में या इस तरीके जो चीज़ें होती थी वो बंद हो गई हैं। कोई अगर सिस्टम को हैक करके या कोई गलत तरीके से करके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम तुरंत जो है FIR दर्ज करेंगे, कार्रवाई कराएंगे, सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्रियों को रद्द किया जाएगा। तो जो भी लोग इस भुलावे में हैं कि कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे, तो ये बिल्कुल उसमें भुलावे में ना। आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर खड़ा ये शख्स नजर आ रहा है, ये शख्स है 5,000 रुपए का इनामी बदमाश, जिसने 2013 में अपने 3 साथियों के साथ सेक्टर 10 2 कंपनियों में हथियारों के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया था और उसके बाद से ही फरार चल रहा था। ACP क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो कंपनियों में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद ये अपराधी पुलिस से बचने के लिए विभिन्न राज्यों में छिपता फिर रहा था, जिसे सेक्टर 40 गुरुग्राम की क्राइम टीम ने एक सूचना पर सेक्टर 31 गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति मोहम्मद जाबिर पुत्र सबीर अहमद को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने अरेस्ट किया है, जो 2013 के 2 डकैती के मुकदमा में वांटेड था, कोर्ट से PO डिक्लेयर था और इस पे पुलिस की तरफ से 5,000 का इनाम घोषित था। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं पद्म भूषण स्वर्गीय दर्शन लाल जैन की शोक सभा को प्रेरणा सभा के रूप में सरस्वती विद्या मंदिर जगाधरी में संपन्न किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और RSS प्रमुख ने लिखित संदेश भेजकर दर्शन लाल जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना दी। प्रेरणा सभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, गृह, स्वास्थ्य एवं स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज, विद्युत मंत्री रणजीत सिंह, शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों व शहरवासियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से स्वर्गीय दर्शन लाल जैन के जीवन मूल्यों और समाज सेवा में दिए गए योगदान से अवगत करवाया गया। एक व्यक्तित्व, उसका एक ऐसा नमूना व्यक्तित्व का कि जिसके बारे में हम कह सकते कि केवल मानव नहीं थे, महामानव थे। आज शरीर से भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लगातार प्रेरणा देने वाले ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे लिए रास्ता बना के गए हैं, उस रास्ते पर हम सबको आगे बढ़ना है। केवल उनके प्राण जब उन्होंने छोड़े उसके बाद। हरियाणा में गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में जांच के बाद अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी है। इस मामले में यमुनानगर पुलिस की SIT ने आज एक बार फिर से MRC राजेंद्र के रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किए जाने के बाद 5 दिन के रिमांड पर और लिया है। पुलिस ने राजेंद्र से करीब कुछ पैसों की रिकवरी भी की है। SIT के सदस्य और SHO सिटी सुखबीर सिंह का कहना है कि इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अमित, जो कि CIA सिरसा में रिमांड पर था, उसे प्रोडक्शन वारंट पर SIT यमुनानगर लेकर आएगी। अमित और MRC राजेंद्र के आमने सामने पूछताछ की जाएगी, जिससे इस केस की परतें और भी ज्यादा खुलेंगी। SIT इस मामले में गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ गाड़ियों को रिकवर करने का प्रयास भी कर रही है। राजेंद्र डांगी जो पहले से गिरफ्तार था, उसको दोबारा से 5 दिन के रिमांड पे लिया गया है। उससे पहले अपना उससे MRC राजेंद्र डांगी से कुछ पैसों की रिकवरी हुई और कुछ फाइल्स जो इन्होंने पार्सल बनाई हुई थी और कोर्ट रूम जाके खंगाले गई हैं, कुछ फाइल्स मिली हैं और आगे भी उसको वहीं लेके जाकर कोर्ट रूम से कुछ फाइलें और जो बरामद करनी है।